आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है जब मैं पहली और आखिरी बार लाहौर के बाज़ार हुस्न में गया, या मैं जिंदगी में पहली बार बाज़ार हुस्न में किसी घर में दाखिल हुआ। वाकया कुछ यूं था कि हमारे एक बहुत बड़े दानिश्वर जो इस वक्त बड़े बड़े सियासी तजिए करते हैं, टेलीविजन पे बैठ के मुख्तलिफ चैनलों पे जाते हैं, बड़ा मुआवजा लेते हैं, दानियाबी रखी हुई है उन्होंने, मजहबी बातें बहुत करते हैं और मजहब से अपना लगाव भी जाहिर करते हैं और ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि सियासत और मजहब, इन दो चीजों पे उनका बड़ा बूर हासिल है। एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको वो सुनाने के बजाय सिर्फ ये बताऊंगा कि वो किसी ना किसी तरीके से रिक्शे में बिठा के मुझे बाज़ार हुस्न ले गए, लेकिन ये मुझे नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ पकड़ने के बाद वो एक घर में दाखिल हुए। एक घर में दाखिल होने के बाद वो एक मखसूस कमरे में गए। उस कमरे में 2 बेड लगे हुए थे, 2-3 कुर्सियां पड़ी हुई थी, खाली कमरा था। 2-3 मिनट के बाद वहां पर 2-3 हसीनाएं आई और पूछा, आप ठंडा पिएंगे, गर्म पिएंगे? वो जो 2 लड़कियां आई, 3 नहीं थी, 2 लड़कियां थी। एक दुबली पतली सी थी और एक बड़ा जवान, बहुत भरपूर किस्म की जट्टी टाइप लड़की थी। जवान, खूबसूरत, दराज का सांवला रंग, लेकिन जिस्म बहुत खूबसूरत था उसका। वो साहब जो मुझे बाज़ार हुस्न ले गए थे, उस जवान साल हसीन और मर्दों की वजाहत वाली लड़की पे आशिक थे। उन्होंने वो कमजोर सी लड़की मेरे पास बिठाई और उस जवान हसीन जो औरत थी उसको हाथ पकड़ के कहा कि चलो मेरे साथ दूसरे कमरे में। उस औरत ने उस मजहबी दानिश्वर के साथ जाने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूं। बहुत टिल लगाया उन्होंने, 1000 मिन्नतें की, 1000 बार पांव पे हाथ भी लगाया होगा। मिन्नत के जितने भी तरीके होते हैं उन्होंने आजमाए। वो मोटी लड़की उस दुबले पतले दानिश्वर, मजहबी दानिश्वर के साथ जाने को तैयार न हुई। मैं बाज़ारे हुस्न का नाम आता है तो मुझे उबकाई आती है। मैं बाज़ारे हुस्न से आज भी नहीं गुजर सकता। चे जाए कि मैं बाज़ारे हुस्न के किसी घर में चला जाऊं। मुझे धोखे से ले जाया गया था, बताए बगैर ले जाया गया था। जब वो मोटी लड़की नहीं मानी और वो दुबली पतली लड़की के साथ दूसरे कमरे में चले गए, अब मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र हुई। मैं परेशान हुआ कि ये दबोच लेगी मुझे, और उसने, उस मोटी औरत ने, मोटी लड़की ने मुझे दबोचने के लिए सारा एहतमाम भी कर लिया। लेकिन मैं 100% ना इस काम के लिए गया था,
ना इस काम में मेरी कोई दिलचस्पी थी, ना मैं ये कोई इस किस्म का काम करना चाहता था। अब मैंने बैठे बैठे में सोचा कि इससे पहले कि वो मजहबी दोस्त मेरा जो दानश्वर है, आजकल बहुत बड़ा सियासी दानश्वर भी है, वो वापस आए, मैं इस मोटी लड़की को बातों में लगाता हूं। तो मैंने उससे पूछा कि वो तुम्हारा आशिक है, और इतनी मिन्नतें की उसने तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, तुमने इनकार क्यों किया? वो मोटी लड़की जो थी वो पठानी थी। उसने कहा, ये मौलवी तुम्हारा दोस्त है, ये दोस्त है तुम्हारा? मैंने कहा दोस्त नहीं है। मैं एकदम झूठ बोला, मैं कहा दोस्त नहीं है, ये तो मेरा अफसर है, मैं तो इसके दफ्तर में काम करता हूं, और जो तुमने जो हरकत की है इसके साथ नहीं की, ये तो मुझे नौकरी से भी निकाल देगा। मैं उसको बातों में लगा रहा था ताकि वो लड़की वापस आ जाए। तो मोटी लड़की ने कहा, अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो इसको समझाओ। फिर उसने उस वक्त वो नौजवान था, बिल्कुल नौजवान था, अब तो मेरी उम्र का है वो, हरकतें शायद वही हों, हरकतें फितरत होती हैं बाज़ दफा, और फितरत बदलती नहीं है। तो बहरहाल उसने मुझे कहा कि तुम्हारा दोस्त फला 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 हरकत करता है, जब वो मेरे पास आता है, मुझे पैसे देता है, मुझे इस्तेमाल करता है जिस्मानी तौर पे, तो इस किस्म की हरकतें करता है, इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको टीबी हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी आज की छोटी सी कहानी, और ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के चैनल्स पर बहुत सारे ऐसे दानश्वरों को देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं, और पता नहीं कब तक हमें ये मजीद भुगतने पड़े, कैसे ये इस तरह नौकरियां हासिल कर लेते हैं, कैसे ये अपने कदम जमा लेते हैं, कैसे ये ग्रुप की शक्ल में अपनी मशहूरियां कर लेते हैं, लेकिन अंदर से ये कितने गंदे होते हैं, ये मेरी कहानी से आप समझ तो गए होंगे। तो ये थी नाजरीन आज की कहानी। जाते जाते गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपका अपना चैनल है। खुदा हाफिज़।